सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज मैं आपके बीच में प्रमुख विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। संसार में प्रायः एक चीज़ देखने को मिलती है, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी। जब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है उस समय व्यक्ति ऐसे स्टेप उठा लेता है जिससे बाद में बहुत सारी परेशानी होती है। जैसे फिल्मी जगत में सुशांत राजपूत जी की तरफ मैं इशारा करते हुए आपको संकेत करना चाहता हूँ। इस संसार से जब उन्होंने विदा ली, कहीं ना कहीं वो आत्मबल की कमी के कारण ऐसा स्टेप उन्होंने उठाया। अगर आत्मबल होता तो ऐसा कदम कभी ना उठाते। इस आत्मबल की पूर्ति कैसे की जा सकती है, इस पर मैं थोड़ा सा विचार आपको देना चाहता हूं, जिससे इस प्रकार से कोई भी कदम ना उठाए। यही इस वीडियो का उद्देश्य है। एक बार स्वामी ब्रजानंद सरस्वती ने अपनी भाभी जी से खाना मांगा, क्योंकि माँ बचपन में ही गुजर गई थी। भाई और भाभी दोनों ही उनका पालन पोषण करते थे। तो भाभी जी से खाना मांगा और भाभी जी का पलट करके जवाब था कि दिन भर खाता रहता है, पता नहीं कितना खाता है। ये बात ब्रजानंद जी को बुरी लग गई, दिल पर बैठ गई और उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि आज के बाद मैं कभी किसी से खाना नहीं मांगूंगा। और वो घर से निकल पड़े साधना करने के लिए। ऋषिकेश जाना है। अब ऋषिकेश जाने का विचार तो बना लिया, लेकिन सूरदास होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आईं। लोगों ने सबसे पहला प्रश्न उनसे ये किया कि तुम ऋषिकेश जाओगे कैसे, तुम्हारे पास तो आंखें नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, और शक्तियां तो हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है। फिर लोगों ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम जाओगे कैसे, तुम्हें तो रास्ता भी नहीं पता है, ऋषिकेश जाओगे कैसे। तो स्वामी ब्रजानंद सरस्वती ने कहा कि मानता हूँ मुझे रास्ता नहीं पता है, लेकिन मेरे पास और दूसरी शक्तियाँ तो हैं। फिर लोगों ने कहा जाओगे कैसे, तुम्हारे पास तो कोई साधन भी नहीं है। तो उन्होंने कहा बेशक कोई साधन ना हो, लेकिन मेरे पास और दूसरी शक्तियाँ तो हैं। अब लोग पूछने वाले वो थे, उन्होंने कहा महाराज कौन सी दूसरी शक्तियाँ हैं जिनके भरोसे पर आप इतना आत्मविश्वास के साथ कह सकते हो कि मैं हरिद्वार या ऋषिकेश जाना चाहता हूँ और मैं पहुँच जाऊँगा, किस विश्वास के साथ। तब उन्होंने कहा कि मुझे परमात्मा विश्वास है, मुझे उस ईश्वर पर विश्वास है जिसने मेरे मन में ये विचार उत्पन्न किया कि तुझे ऋषिकेश जाकर के साधना करनी चाहिए, तो वो परमात्मा मुझे वहाँ ऋषिकेश तक पहुँचाएगा। और दूसरा विश्वास है आत्मविश्वास, मुझे अपने पर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ। जब आत्मविश्वास व्यक्ति को हो जाता है तो वो निश्चित रूप से जो ठान लेता है वो कर लेता है। और ऐसा ही हुआ कि वो ऋषिकेश जाकर के साधना करने के लिए पहुंच गए। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में भी, उनके काल में भी यही घटना आती है। जब वो घर से निकले थे तो उनको पता नहीं था कि कहाँ ईश्वर मिलेगा। सच्चे शिव की तलाश में उन्होंने घर तो छोड़ दिया, लेकिन घर छोड़ने के बाद कितनी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने आत्मविश्वास में अपने में कमी नहीं आने दी, जिसकी वजह से आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को हम सब जानते हैं। आत्मविश्वास में कहीं कमी नहीं आने दी, इसलिए हम गुरु ब्रजानंद जी को जानते हैं। अंधे होने के बाद भी, आंखें न होने के बाद भी उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतनी उच्च साधना प्राप्त कर ली, तो हमारे पास तो सब कुछ है। इसलिए परमपिता परमात्मा विश्वास, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, वो ऐसे स्टेप, ऐसे कदम कभी नहीं उठाएगा। मैं उन परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सुशांत राजपूत जी, जो बॉलीवुड के एक चमकते सितारे, उभरते सितारे थे, उन्हें परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और आगे हम सब उनसे ये प्रेरणा लें कि कभी भी दुनिया में कितनी ही विपत्ति क्यों ना आ जाएं, हम ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस कदम से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इतिहास पर नज़र दौड़ाएंगे तो पता चलता है कि इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों के जीवन में आई, लेकिन फिर भी वो उस समस्याओं का पार पाते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाएं,
ईश्वर विश्वास बढ़ाएं, और ये ईश्वर विश्वासी बन जाता है उसे दुनिया में किसी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जब काशी में शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे तो वहां एक तरफ 40 पंडित थे, 40 पुजारी पंडित थे जो धुरंधर विद्वान थे, और एक तरफ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अकेले। तो लोगों ने उनसे कहा कि आप कैसे उनसे पार पाओगे, कैसे उन 40 का जवाब दोगे। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, मुझे अपने परमात्मा पर विश्वास है, डर नाम की उनके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। जहाँ जाने के लिए लोगों ने मना किया वहाँ जाकर के वेदों की दुमदुमी बजाई, और जिस वेदों को हम कहते थे कि शंकासुर नाम का राक्षस उठा करके ले गया है, उन वेदों का पुनः प्रचार यदि किसी ने किया तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। तो आइए आत्मनिर्भर बने, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। समस्याएं प्रत्येक के जीवन में आती हैं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। और एक बात और याद रखना, जितनी बड़ी समस्या आपके जीवन में आएगी उतना ही नाम आपको जीवन में ज़्यादा मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में समस्याएं कम नहीं थी, इतनी ज़्यादा समस्या होने के बाद आज हम उनको जानते हैं। योगीराज श्री कृष्ण के जीवन में समस्याएं कम नहीं थी, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था, परवरिश भी दूसरों के यहाँ हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी आत्मबल में कमी नहीं आने दी, इसलिए आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो आइए आत्मबल को बढ़ाएं, और संसार में ऐसे जो कदम उठाने वाले लोग हैं इनसे भी मेरा निवेदन है कि समस्याएं प्रत्येक के जीवन में आती हैं। मेरे जीवन में भी समस्याएं हैं, आपके जीवन में भी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं से भागने से समस्या खत्म नहीं होती है। डट करके खड़े होकर के समस्या का सामना करते हुए हम उससे निपटें तो निश्चित रूप से वो समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। आप सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ऐसा स्टेप संसार में उठाने वाला कोई ना बचे, यही हमारा उद्देश्य है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।